देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। गांव कटोरा, ब्लॉक महरौनी, जिला ललितपुर। गांव कटोरा में करीब 3-4 पेशेंट 6 रोगी के पाए गए हैं। यहां पर कुछ पेशेंटों का कहना है कि हम लोग सरकारी अस्पताल का दवा खा रहे हैं। उनके लिए जो 500 रुपये महीना की योजना का पैसा मिलता है खान खुराक के लिए, कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ललितपुर, नौगांव ऐसी अस्पतालों में दवा करा रहे हैं। और जो सरकारी अस्पताल में दवा कराते हैं तो वह इन्फेक्शन कर जाती है, उससे खुजली होने लगती है, तो इस वजह से वह दवा खाना बंद कर दिया है। कुछ लोग सरकारी अस्पताल का दवा खा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा रहे हैं। और जो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे यहाँ की आशा बहू हैं वो हम लोगों को जानकारी देती हैं, ना हमारे घर पे आती हैं, ना कोई शिकायत देती हैं। आपने कभी महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया है? नहीं, एक बार गए थे, सुनने गोली नहीं दी, 1 महीना हो दिया हमने, खाई से हमें खुजली बनी। और 1 महीने आपने इलाज खाया है तो उसके साथ आपको क्या सुविधाएं मिली हैं? नहीं, कुछ सुविधा नहीं। आशा बहू कभी आपके घर आई हैं कोई जानकारी देने के लिए? नहीं आई। आपके गांव में आप जैसे कितने मरीज हैं? हमारे जाने हैं 3 मरीज तो हैं पक्के। वो तो बुखार में कमजोरी बन गई, बस कमजोरी में है, बीमारी हो गई। इलाज घोड़ा कराओ, महरौनी कराओ, अब ललितपुर करा रहे। सरकारी अस्पताल में करा रहे हो या प्राइवेट में करा रहे हो? प्राइवेट में करा रहे। अभी तक का आपका कितना खर्चा आया है? 60,000 रुपये खर्च। सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुल इतना हो गया, 15 साल ऐसी हो गई। दवाई भी खाई, नौगांव भी खा रहे। कहाँ तक दवाई खाए, 5,000 का महीना लगा था। क्या ये बीमारी आपके परिवार में किसी को पहले से थी क्या? नहीं, किसी को नहीं है, नहीं हती नहीं अभी तक नहीं है। तो आपके गांव में 6 रोगी कितने मरीज हैं? 7 में से कितने लोग सरकारी अस्पताल का दवा खा रहे हैं? 5। और लोग सरकारी अस्पताल का दवा क्यों नहीं खाते, नौगांव क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है? का पता सर, हमें नहीं है पता भैया। बाद में जब अस्पताल ही खाने लगते हैं तो फिर नहीं जाते हैं। पहले खाए आए, जब इलाज नहीं मतलब पहले शुरू में होता ही करवाएं तब खाते हैं। जो फिर सरकारी अस्पताल की दवा दे देते हैं फिर नहीं जाते हैं, फिर तो कहते हैं कि इससे अच्छी है सरकारी अस्पताल की दवा। जो सरकारी अस्पताल की दवा खा रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? उन्हें पैसा भी मिल रहा है। कितना पैसा मिलता है? 3,000 मिलते हैं, 500 रुपया महीना। तो अब एक भी ठीक नहीं है। एक बार भी 2 मरीजन ने मतलब पूरी खा ली है और उनके द्वारा भी इनको इलाज ठीक नहीं हुए, द्वारा भी खाने लगे पर ठीक नहीं हुए हैं। क्यों नहीं ठीक हुए, कारण क्या है? अब दीदी या तो आप ही डॉक्टर जाने, हमें क्या पता। आप भी दवाई भी ले रहे और उन्हें इसलिए नहीं मिलता है कि कभी भी नहीं खाने लगते हैं, छोड़ देते हैं, इससे आराम नहीं मिलता है टाइम पर। नहीं जैसे आज दवाई लेने और कहीं चले गए, उन्होंने दवाई नहीं खाई, अब आराम कैसे मिलेगा उन लोगों को? ये कारण है जैसे अपन प्रतिदिन तो जा नहीं सकते हैं, 2, 4, 8, 15 दिन में फिर आऊँ तो उनको जैसे जाँच कराऊँ ने। अब उनको कितना भी गांव में अपन बोलो फिर भी देखें आशा नहीं आती हैं, नहीं बोलती हैं। अच्छा, जो योजना मिल रही है 500 रुपये महीने का, इसका भी लोगों को पता नहीं है, तो क्यों नहीं है पता, क्या कारण है इसका? और दीदी जैसे जिसकी मतलब हमने दवाई खिला दी है उन लोगों के पैसा मिल चुके हैं, फिर भी अब जे दोबारा भी खान लगे, अब उनको बेजा बोलने के पैसा नहीं हमें मिल रहा, तो दोबारा अस्पताल से बोलते हैं कि दोबारा पैसा नहीं मिलेगा, एक ही बार में पैसा मिलेगा। 6 रोग के जो पेशेंट होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनको कैटेगरी 1 और 2 में HRZD दिया जाता है, और दूसरे पेशेंट होते हैं उनको MDR बोलते हैं।
MDR में भी कई कैटेगरीज होती हैं, तो किसी को शॉर्टर पे रखा जाता है, जैसे जिस तरह के उसमें लक्षण और बीमारी पाई जाती है जांच के आधार पर, उस आधार पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड देखकर ही बताया जा सकता है, लेकिन एवरेज मेहरौनी में हर मंथ 15 से 20 नए मरीज निकलते हैं, जिनका ट्रीटमेंट जो अगर पल्मोनरी हैं तो मिनिमम 6 माह, और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी हैं और अगर डॉक्टर्स उनको बढ़ाता है तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट आगे चलता रहता है। जैसे कि जो क्षयरोगी मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो वो सरकारी अस्पताल का इलाज क्यों नहीं लेते हैं और नौगांव जैसे का इलाज क्यों कराते हैं? दरअसल पहले क्षयरोग एक बहुत पुरानी बीमारी है, तो चूँकि विगत आज से 10-15 साल पहले सरकारी में इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, और इसलिए एक नौगांव छावनी जो एक फेमस सेंटर है और उत्तर प्रदेश के बहुत पास में भी पड़ता है, और पिछड़े इलाकों में उसका काफ़ी प्रभाव भी है, क्योंकि उस 10-15 साल से पहले के मरीज जो वहाँ गए ठीक हुए, तो उनके आधार पर लोग उन्हें फॉलो करके जाते हैं। लेकिन अब अधिकतर मरीज सरकारी तंत्र से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं और लाभ ले रहे हैं और सही हो रहे हैं। देखिए, आज के समय में तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से इतने प्रचार प्रसार किया जा रहा है, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, बैनर पोस्टर भी लगाए जाते हैं, माइकिंग भी की जाती है, और एक हमारा विशेष प्रोग्राम एक्टिव केस फाइंडिंग के तहत भी चलता है। उसमें भी हम दूर दराज के गाँव का चयन करके, जहाँ पर प्रचार प्रसार कम रहता है, वहाँ पर घर घर जाके पेशेंट खोजते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आशाओं को हम डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में रखते हैं। जो भी हमारे टीबी के पॉजिटिव पेशेंट निकलते हैं, क्योंकि यह इलाज कम से कम 6 महीने का है और पेशेंट को बार बार दवा लेने के लिए हॉस्पिटल पर ना आना पड़े, इसलिए हम डॉट सेंटर उनके नज़दीक में गांव में ही बनाते हैं, और अधिकतर आशाओं को ही इसमें चयन किया जाता है, क्योंकि वह पहले से ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं और प्रशिक्षित हैं, और उनका हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग देते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।